पिछले 36 घंटे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अचानक से पाकिस्तान को अलर्ट पर रख दिया है और इन तीनों ने एक के बाद एक पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तो 36 घंटों के अंदर एक के बाद एक 3 चेतावनियां दी गई हैं पाकिस्तान को। क्या होने वाला है? सबसे पहले आपको भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान सुनवाते हैं। जनरल द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में एक मिलिट्री बेस पर गए थे जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां उन्होंने पाकिस्तान को एक नई और बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं सुधरा और आतंकवाद का समर्थन ऐसे ही करता रहा तो हम भूगोल से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। उन्होंने ये भी कहा कि जो संयम हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था, अब इस बार वो संयम हम नहीं दिखाएंगे, यानी इस बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। अब आप उनका ये नया, ताजा और बेहद सख्त बयान सुनिए। संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। तो भारतीय सेना के प्रमुख ये बात कह रहे हैं, बहुत सख्त भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है आज पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ इंडियन आर्मी के चीफ ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराने के दावों पर आज वायुसेना प्रमुख ने भी पहली बार पाकिस्तान और हमारे अपने ही देश के सबूत गैंग को करारा जवाब दिया है। हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर नहीं दिखा पाए हम। अगर इंडियन आर्मी चीफ राजस्थान में बोल रहे थे तो एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दिल्ली में बात कर रहे थे और यहां दिल्ली से उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश में जो लोग लगातार ये पूछते थे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए। तो पहली बड़ी बात आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उसने भारत के 15 जेट गिराए हैं तो उनका नैरेटिव मनोहर कहानियों के जैसा है। और ये बात उन्होंने इस बात पर कही कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कभी 5 कहता है, कभी 10 कहता है, कभी 15 कहता है और वो कहता है कि उसने भारत के फाइटर जेट्स को गिराया है। तो वो उनका ये कहना है भारतीय एयरफोर्स चीफ का कि ये मनोहर कहानियों की तरह मनगढ़ंत कहानियां हैं जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को सुना रहा है। तो इस बयान को समझिए जो भारतीय वायुसेना के चीफ ने कहा है आज। पाकिस्तान पहले कहता था कि हमने 5 फाइटर जेट्स भारत के गिरा दिए हैं। आज उन्होंने कहा 5 नहीं, अगर उन्होंने 15 भी गिरा दिए हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सबूत देना पड़ेगा। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो 5 भी कह सकते हैं, वो 15 भी कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आज तक एक सबूत, एक तस्वीर दुनिया को नहीं दिखा पाया है कि उसने भारत का कौन सा फाइटर जेट गिराया है, जबकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार सबूत दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट सहित 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, आपको शायद आप अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में निर्मित F-16 सहित पाकिस्तान के 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। पहली बार भारत ने ये खुलासा किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने 12 एयरक्राफ्ट भारत ने पाकिस्तान के मार गिराए थे, नष्ट कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें अमेरिका में बने हुए F-16 फाइटर जेट्स भी हैं और चीन में बने हुए उसमें हवाई जहाज भी हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, पाकिस्तानी आतंकवादी चाहे किसी भी इलाके में अब अपने आतंकवादी ठिकाने बना लें, भारतीय वायुसेना की पहुंच वहां तक है और भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के किसी भी इलाके को आज
नष्ट कर सकता है। जहां जहां छुपने के लिए आतंकवादी जाएंगे वहां वहां भारतीय वायुसेना उन्हें नष्ट कर सकती है। तो आप देखिए, जैसे जैसे नए सबूत आ रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान के नुकसान का आंकड़ा भी अभी और बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष ने यह कहा है कि पाकिस्तान का अब कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो हमारी पहुंच से बाहर हो। पाकिस्तान के आतंकवादी अब पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे वहां ठिकाना बना लें, जहां भी छुपने की कोशिश करेंगे, कोई भी इलाका हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। हमारी मिसाइल्स हर जगह पाकिस्तान की पहुंच सकती हैं, यानी हमने पूरे पाकिस्तान को अब नाप लिया है। तो एक और बड़ी बात इसमें यह है कि भारत ने आज पहली बार दुनिया को यह बताया है कि उसने इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में बने F-16 विमानों को नष्ट किया। और आप जानते हैं ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका अपने F-16 विमानों को लेकर बड़ा इमोशनल रहता है और आज अमेरिका को ये बात सबसे ज़्यादा चुभी होगी कि भारत ने F-16 को भी छोड़ा नहीं। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। हमारे देश के कई नेता हैं जो जानना चाहते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। आज उन्हें थोड़ा सा ये सुनना चाहिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और इस सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी नुकसान की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान आज तक एक तस्वीर जारी नहीं कर पाया, लेकिन आप देखिए कि हमारी सेनाओं ने कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का किया है। वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तान को हुए सबसे बड़े नुकसान का नाम है F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक में खरीदे थे और पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 फाइटर जेट्स उसके एक एयरबेस पर ही भारत के हमले में नष्ट हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। भारत ने पाकिस्तान के 5 और लड़ाकू विमान हवा में मार गिराए, जिसमें F-16 के साथ साथ चीन में बने JF-17 विमान भी हैं। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 668 करोड़ रुपए के आसपास होती है। आप सोचिए, एक विमान जो है, एक F-16 विमान 668 करोड़ के आसपास का है। और अगर पाकिस्तान के 7 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं तो सिर्फ इसी से पाकिस्तान को 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुल मिलाकर 75 F-16 विमान लिए थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमानों का 10% बेड़ा जो है उसे बर्बाद कर दिया है। यानी कुल मिलाकर जितने F-16 विमान पाकिस्तान के पास हैं, F-16 विमानों का उनका जो बेड़ा है, जितने F-16 विमान पाकिस्तान के पास हैं, F-16 विमानों का उनका जो बेड़ा है उसका 10% हम बर्बाद कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि वो अमेरिका में बने F-16 विमानों को भी अपने यहाँ सुरक्षित नहीं रख पाया। और ये बात पाकिस्तान को तो बहुत चुभेगी, उनको तो चुभ ही रही होगी क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगेगी। भारत के पहले हमले में F-16 का नष्ट हो जाना पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका आज भी दुनिया भर के देशों को F-16 विमान बेचता है ये कहकर कि ये शानदार विमान है, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इससे F-16 की काफ़ी बदनामी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तानी आतंकवादी एक बार फिर से बड़े ठिकाने बनाने के बदले छोटे छोटे ठिकाने बना रहे हैं। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, अब वो छोटे टेरर सेंटर्स बना रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी POK से अपने आतंकी ठिकाने हटाकर अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ले जा रहे हैं, जो भारत और पाकिस्तान सीमा से दूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। अब उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है, वो भारत पाकिस्तान के सीमा के आसपास से इन सारे आतंकवादी ठिकानों को हटाकर अब अफगानिस्तान की सीमा तक ले जा रहे हैं ताकि भारत की मिसाइलें वहां तक ना पहुंच सके। कश्मीर के श्रीनगर से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और ये एक ऐसा इलाका है जहां ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सक्रिय घाटियां हैं। और पाकिस्तानी आतंकवादियों को यह गलतफहमी है कि भारतीय सीमा से इतनी दूर
हमारी वायुसेना वहां तक पहुंच नहीं पाएगी या फिर इन पर हमला नहीं कर पाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा भी भारतीय हमले के पूरी रेंज में है। हमारी वायुसेना के पास आज कई ऐसे हथियार हैं, कई ऐसे मिसाइल हैं जिससे हम जब चाहे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी इलाके में मौजूद किसी भी आतंकवादी ठिकाने को मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। और यही बात आज वायुसेना प्रमुख ने भी कही है। भारत का पाकिस्तान पर हमला इतना घातक था कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर का अनुरोध किया। आज पूरी दुनिया को और हमारे देश का जो सबूत गैंग है उसे भी पाकिस्तान से जरूर पूछना चाहिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से ये पूछना चाहिए, असीम मुनीर से ये पूछना चाहिए कि अगर वो जो दावे करते हैं कि उन्होंने भारत का बड़ा नुकसान किया और जो दावे करते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत हुई है, कोई उनसे ये पूछे कि अगर आप जीत रहे थे तो आपने सीज फायर का अनुरोध क्यों किया था? आपने भारत के डीजीएमओ को फोन क्यों किया था कि इस युद्ध को अब रोक दीजिए? अगर आप जीत ही रहे थे तो फिर आपको जरूरत नहीं थी फोन करने की और ये कहने की कि युद्ध रुकवा दीजिए। क्यों आप बार बार अमेरिका को फोन कर रहे थे ये कहकर कि हमारा ये युद्ध जो है समाप्त करवाइए? ये बात बड़ी हैरानी की बात है कि उनसे कोई पूछ नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को एक लक्ष्य दिया गया था जिसके पूरा होने के बाद यह युद्ध खत्म हो गया। भारत को जो अचीव करना था, जो हासिल करना था, वो हम कर चुके थे। जो हमारे जितने हमने निशाने अपने सेट किए थे कि हमें इतनी इतनी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करना है, इतने रनवेज को हमें बर्बाद करना है, वो सब हमने कर दिया। जबकि दुनिया भर में कई ऐसे युद्ध हैं आज भी जो पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। करीब 3.5 वर्षों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को भी अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और सोचिए दोनों ही देशों का, दोनों ही पक्षों का कितना नुकसान हो चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, भारतीय वायुसेना ने कोई बड़ा हमला नहीं किया, लेकिन हमारे हथियारों के हमले इतने सटीक थे कि दुश्मन ने 3 दिन के अंदर ही सरेंडर कर दिया। और हमारी उस उपलब्धि से पूरी दुनिया ये सीख सकती है कि कैसे दुश्मन पर हमला करना है, सटीक हमला करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है ताकि वो 3 दिन में ही अपने घुटनों पर आ जाए। और भारत ने अपना कोई नुकसान किए बिना 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि हम जब चाहे हमने इस युद्ध में कैसे एंट्री लेनी है ये भी हमने तय किया और इस युद्ध से एग्जिट कैसे करना है, इस युद्ध से बाहर कब निकलना है ये भी हमने ही तय किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग सेनाएं, अलग अलग जो युद्ध होते हैं, देश, बड़े से बड़े देश भी युद्ध तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब इस युद्ध से बाहर कैसे निकलें। और ये भारत ने बड़ी खूबसूरती से किया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे करता रहा है। इसलिए वायुसेना प्रमुख आज इसे मनोहर कहानियां बता रहे हैं। शायद आपको भी याद होगा, कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले तक एक मैगजीन आया करती थी जिसका नाम था मनोहर कहानियां, और इसमें अक्सर लोग कहते थे कि काल्पनिक कहानियां छपती थी। और पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसी ही काल्पनिक कहानियां पूरी दुनिया को सुना रहा है। साबित कर दिया है कि असली आवाज को महंगे स्टूडियो, नई नई टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप कभी कभी निराश हो जाते हैं कि आपको मौके नहीं मिल रहे, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आज आपको ये कहानी देखनी चाहिए। और हम